पढ़ने दो, आप तो घर बैठ के राम राम किया करो, अपने को क्या लेना देना, इतना टाइम हो गया। महाराज जी जाने की कह रहे, लेकिन महाराज जी को एक कवि को मैंने रखा है, ये सारा का संयोजन जो हुआ हुक्म, ये हमने देवाईश जी के निर्देशन में किया। उनकी इच्छा है कि अब हास्य शुरू करो पब्लिक के लिए, लेकिन देवाईश जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, महाराज जी को त्रिवेणी पधारना है, और ये संत जो आए हुए हैं, मैं चाह रहा था इनकी राम की कविता, महाराणा सांगा की रामा प्रताप की कविता और मोदी जी की कविता हम सुने। 4 पंक्तियां देता हूं आप लोगों को मित्रों, अद्भुत हो आप लोग, अद्भुत। किसी ने कहा कि ये कुंभ 144 साल बाद आया, महाराज जी ये कहा, तो लोगों ने पूछा 144 साल बाद किसने कहा? मैंने कहा गलत कहा, ये स्कूल, ये जो कुंभ है ये 500 साल बाद आया है, 500 साल बाद ये साज आया है, 500 साल बाद ये साज आया है, उड़ता हुआ गगन में कोई बाज आया है। अरे 500 साल तक तो इलाहाबाद में भर रहा था, 500 साल तक तो इलाहाबाद में भर रहा था, अब के मेरा कुंभ प्रयागराज आया है, अब के मेरा कुंभ प्रयागराज आया है। तो अद्भुत काम है, लेकिन ध्यान रखना ये राशन, ये दूसरी सुविधाएं, सब्सिडी, इसके चक्कर में हिल मत जाना। बांग्लादेश देख लेना, बंगाल देख लेना। याद कर रहा हूं, जोरदार ताली बजाओ, जगाओ हिंदुओं को, किसी का विरोध मत करो, जाति में मत बटो, किसी के देवताओं का अपमान मत करो। हमारे लिए राम भी वही है, हमारे लिए राणा प्रताप भी वही है, हमारे लिए तेजाजी भी वही है, देव नारायण जी भी वही है, और हमारे लिए रैदास और अंबेडकर जी भी वही है। सब हम सारे एक हैं, कभी भी एक दूसरे की निंदा मत करना मेरे भाई, सब मिलकर के रह। 4 पंक्तियां दे रहा हूं आप लोगों को कि देश की पावन होदी खोदोगे, जितेंद्र जी जमारामगढ़ में भी खेड़ा, कि देश की पावन होदी खोदोगे, भारत माता की गोदी खोदोगे, एक गलती करके तुम अटल को खो चुके, अब के गलती करी तो मोदी खोदोगे, अब के गलती करी तो मोदी खोदोगे। आइए उमेश साहिब जी आओ, और 3 कविताएं 13 मिनट आप पढ़ेंगे और आनंद करेंगे 15 मिनट। माँ सरस्वती के चरणों का मानसिक स्मरण करता हूँ। मंच पर विराजमान क्रांत दृष्टा और युग सृष्टा संत शिरोमणि स्वामी राम वृक्षपाल दास जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आप सबके हृदयों के, जन जन के हृदयों के हृदय सम्राट, आप सबके लोकनायक राव राजेंद्र सिंह जी, सर आपकी उपस्थिति को मैं विशेष रेखांकित करूंगा आज, और आपकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां, जैसा कि कमल जी ने मुझे कहा है 3 कविताओं की फरमाइश की है। पहली कविता जनता की कविता है, दूसरी कविता हमारे जन नेताओं के लिए है, और तीसरी कविता संत शिरोमणि राम वृक्षपाल दास जी महाराज के चरणों में रखूंगा। ये 3 रचनाएं हैं। इतिहास की बात करूंगा, राजनीति पर 4-6 पंक्तियां कहूंगा, और मेरे आप सबके आराध्य हमारे भगवान राम पर एक कविता मैं आप सबको सुनाऊंगा। स्वागत। तो एक बार आप सब लोग मुझे आज्ञा दे दें कि मैं अब शुरू हूँ। आज्ञा ठीक से नहीं मिली है, एक बार जोरदार तालियां। नहीं 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 नहीं, रोको। ठीक से आज्ञा लेना मुझे आता है, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, अगर आपको लगे तो मुझे आशीर्वाद दे, जैसी आज्ञा मैं चाहता हूं।
कि तप तापसियों ने तपा है खूब भारत में, भारत का कोना कोना तपोभूमि धाम है। कि तप तापसियों ने तपा है खूब भारत में, भारत का कोना कोना तपोभूमि धाम है। तपोभूमि धाम है तो तीर्थ से महान है, तीर्थ से महान है तो पहले प्रणाम है। कि चोर चापलूस ठग व्यभिचार में ही देखो, तपोभूमि नहीं पहले तीर्थ बदनाम है। और तपोभूमियों में तपोभूमि यदि होती है तो त्रिवेणी के धाम को प्रणाम है, प्रणाम है। त्रिवेणी के धाम को प्रणाम है, प्रणाम है। फिर भी अभी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले, इसलिए मुझे सबसे पहले जनता की कविता सुनानी हो। जिन लोगों ने कभी इतिहास उठाकर नहीं देखा, वे लोग इतिहास पुरुषों पर टिप्पणियां करने लग जाते हैं, तब मुझे ये कविता आप लोगों के बीच रखनी होती। 80 लाख लोगों की कुर्बानी देने के बाद जो इस देश को आजादी मिली, उस आजादी की अलख जगाने वाला पहला योद्धा महाराणा प्रताप, मैं महाराणा प्रताप के नाम का संकीर्तन करना चाहता हूं, मैं उनके नाम का आराधन करना चाहता हूं। और इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी ये मान्यता है कि जब तक संसार में शौर्य और वीरता की पूजा होती रहेगी, तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल और अमर नाम लोगों को देशाभिमान का पाठ पढ़ाता रहेगा कि राष्ट्रीय अभिमान क्या होता है। फोटोग्राफर वाले भाई साहब को मैं विशेष प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि मैंने मेरे जीवन में फोटोग्राफर से बड़ा कोई देशभक्त देखा ही नहीं। मैंने देखा एक बार एक कार्यक्रम में एक मंत्री जी शिलान्यास कर रहे थे, नेताजी ने फावड़ा मारा, फोटोग्राफर ने फोटो खींचा, क्लिक हुई, रोशनी नहीं हुई। फोटोग्राफर बोला सर एक बार और, नेताजी ने फिर फावड़ा मारा, फोटोग्राफर ने फिर फोटो खींचा, क्लिक हुई, रोशनी नहीं हुई। यूं 10 बार हुआ। मैं पीछे खड़ा हुआ था, मैंने फोटोग्राफर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, फोटोग्राफर तुझसे बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता, पहले तो तू इस नेता से पूरी नींव खुदवा ले, उसके बाद तू इसकी फोटो खींचना। तो ये इतने बड़े देशभक्त हैं, इसलिए अब भैया मैंने आपकी देशभक्ति को प्रणाम कर लिया है। अब आप मेरी देशभक्ति को यथावत चलने दे, धारा को ना। पंक्तियां सुनाता हूँ, आपके हृदय में अगर भाव जग जाए तो आप मुझे थोड़ा सा खुल जाना। आप, मेरी आदत नहीं है कि कवि सम्मेलन के प्रारंभ में मैं कविता पढ़ूं, मैं कवि सम्मेलन के समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते तो मैं थोड़ा सा मूड में आता हूं, क्योंकि जब तक पब्लिक खुल जाती है थोड़ा माहौल बन जाता है, थोड़ा मन बनता है। पर मुझे आज विश्वास है कि आप सब लोग प्रारंभ से ही मेरा मन बना देंगे। एक बार, केवल एक बार आप सब हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दे दें, आज्ञा दे दें, मैं आपके हृदय में उतरना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे कहूंगा, एक भी जगह आपसे मैं ताली नहीं मांगूंगा। आपका मन हो तो बजा देना, ना हो तो मत बजाना। मैं आपसे सीधे कविता आप तक पहुंचा। कि क्या चिंतन की बात करूं मैं जब चिंतन का दौर नहीं, पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं। जहां कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठोर नहीं, हल्दी घाटी की माटी तो चंदन। भैया बात मत करना, मैं बर्दाश्त ही नहीं करता हूँ फोन। जब देख मैं पूरा स्वागत स्वागत मैं माफी चाहूंगा, छोटे बड़े कोई भी हो, मैं सबको स्वागत प्रणाम करता हूँ। आवाज नहीं नहीं, तारीफ भी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है तारीफ, मैं तारीफ के योग्य नहीं हूँ। कि क्या चिंतन की बात करूं मैं जब चिंतन का दौर नहीं, पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं। जहां कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठोर नहीं, हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं, हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं। भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं, भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं। यहाँ विदेशी नहीं घूमने, यहाँ विदेशी नहीं घूमने, तीर्थ करने आते हैं। यहाँ विदेशी नहीं घूमने, तीर्थ करने आते हैं। आन बान और स्वाभिमान जब नहीं किसी के पास बचा, बप्पा रावल के वंशज ने उस युग में इतिहास रचा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े अकबर के अधीन हुए, निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए। पूरा भारत पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया, सम्राटों की पदवी पाकर मुगल आजम अकड़ गया।
शत्रु के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है, हरियों के शोणित से जिसने, अरे महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक। मेरी ये मान्यता, आप कल्पना करिए, सवा मन का भाला, सवा मन का कवच और 1.5 क्विंटल से कम क्या महाराणा प्रताप होंगे। जिस चेतक ने इतना भारी वजन अपनी पीठ पर लाद करके संग्राम लड़ा और लड़वाया हो, वो चेतक कोई सामान्य घोड़ा नहीं हो सकता, वह कोई सामान्य जानवर नहीं हो सकता। कवि की कल्पना में वह क्या हो सकता है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस कविता की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां जिसने मुझे बहुत सम्मान और गौरव की अनुभूति करवाई, मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। रक्त तलाई एक स्थान है जहां पर चेतक की समाधि बनी है कि रक्त तलाई में चेतक ने अरी का रक्त उलीचा है, मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा, शिव का नंदी पर्वत जैसे असुरों को उखाड़ उठा, उसकी फुर्ती से सैनिक दल भौचक के रह जाते थे, भोला दिलाते खाकर हक्के बक्के रह जाते थे, शस्त्र हाथ से गिर जाते थे, प्राण बचाना भारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था। समरांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है, ऊबड़ खाबड़ नद नालों में 100 फीट तक उछला है। हाँ चेतक का आत्मदान तो बलिदान नहीं, हाँ चेतक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता की कविता थी, जनता को अच्छी लगी हो तो मुझे अब आप आशीर्वाद दे सकते हैं। अब मैं 4-6 पंक्तियां हमारे लोकप्रिय जननायक राव राजेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं, और अगर आपको कहीं लग जाए, एक कवि सम्मेलन में मुझसे कह दिया गया था जब चुनावों का समय था, बोले आप राजनीति पर नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा साहब मैं राजनीति पर तो पढ़ूंगा, मेरी आदत से मैं लाचार हूं, यूं समझ लीजिए। बोले राजनीति पर पढ़ेंगे पर आप नाम नहीं लेंगे, बिना नाम लिए अगर कुछ कह सकते हैं तो आप कह दें। बस वही मैंने पंक्तियां लिखी थी 2014 में। मैं वो पंक्तियां 4-6 पंक्तियां आप तक पहुंचा, बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और कुंवर देवायुध सिंह जी से भी ये 4 पंक्तियां मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए समर्पित करता हूं। स्वागत। कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा। बैठ जाओ यार भैया प्लीज, ये मेरे काव्य पाठ के दौरान बैठ जाओ भैया प्लीज। आप यहाँ साइड से कर सकते हैं, मैं बीच में आपको बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा, और अब बिल्कुल गलती मत करना। ये दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार में तो मैं बिल्कुल बिफर जाऊंगा, इसलिए कोशिश मत करना, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मैं वाणी के द्वारा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। पंक्तियां निवेदन करता हूँ। शापादपि शरादपि, जिसके आगे वेद हो और पीछे सर तनुज, परशुराम के कंधे पर तुनीर और धनुष टंगा हुआ हो, तो वो दोनों प्रकार का तेज मेरे पास। मैं निवेदन करता हूं कि जिस भारत का, एक बार ताली बजाओ, मन बनाओ थोड़ा सा, ऐसे नहीं यार यूं तो फिर आपकी आदत खराब हो जाएगी, आप मुफ्त में कविता सुनने लग जाएंगे। थोड़ा सा श्रम आपको भी करना चाहिए। और वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, ताली वाली इसलिए बजवाते हैं, आपने देखा होगा गाय को ऊपर चढ़ाना होता है तो उसके सामने घास की डलियां कर दी जाती है, ये तालियां सिर्फ वही है। और हम कभी लोग आपको विश्वास दिला दें, हम कभी लोग, आपने माला वाला पहना है, हम कभी लोग माला वाला के लिए, माला के साथ जब माल भी मिलता है तब हम मालामाल होकर जाते हैं। और वो माल क्या है? ये आपकी तालियां, ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्यार, ये जो आपका स्नेह है, ये हमें मालामाल कर देता है। तो मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि जिस भारत का मान बढ़ाया, आवाज नहीं आए, स्वागत प्लीज, एक बार में ही अनुशासन बन जाना चाहिए, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। फिर भी पता नहीं क्यों पड़ रही है, मुझे नहीं पता, परमात्मा क्षमा करे सबको।
कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने। जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है। चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है। कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए। लाल बत्तियां पा करके वे धर्म करम सब भूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म करम सब भूल गए। इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ। ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जनादेश ने तय कर डाला अगला पीएम मोदी है। और मुझे ये कहा गया, ये पंक्तियां मैंने बाद में जोड़ी, मुझसे कहा गया बिना नाम लिया आप बहुत कुछ कह सकते हैं साहब। मैंने कहा कह सकता हूं। फिर एक पंक्ति आपको तक पहुंचाता हूं कि ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है। चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना। देश का माल बिकेगा तभी तो हम हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम तभी देश की महाशक्ति बन पाएंगे दुनिया में। तभी मैं कहना चाहता हूं। और एक पंक्ति मुझसे फिर कहा गया, मैं फिर एक पंक्ति कहना चाहता हूं। और अगर ये पंक्ति आपके हृदय में उतर जाए तो आप सब मुझे भरपूर प्यार देना, आशीर्वाद देना। क्या कहना चाहता हूं कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, बाइडन भी ऐसे मिलते थे जैसे मोदी जी जाजी, बाइडन भी ऐसे मिलते थे जैसे मोदी जी जाजी। तो ये राजनीतिक कविता है, मेरा मन नहीं है, आजकल मैं राजनीति पर बहुत कम बोलता हूँ। ये केवल कमल जी का आग्रह था कि राव साहब की उपस्थिति में ये पंक्तियों का वाचन हो। अब मैं एक कविता के लिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ जो मैं संत श्री के चरणों में रखना चाहता हूँ। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इस संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो गरीबी से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। लेकिन इस संसार का यदि कोई सबसे बड़ा सुख है तो वो सुख यह है कि समय समय पर भगवान आपको संत भगवान के दर्शन करवा देता है, समय समय पर संतों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। मैं इस कविता पर स्वामी जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। और इस कविता के संदर्भ में आपको मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ, जब भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी तब आपने टीवी पर इस कविता को लगभग हर न्यूज चैनल पर एक बार नहीं कम से कम 5 दिन तक आपने इसको खूब सुना होगा। मैं वो कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सबका मन थोड़ा उस कविता को सुनने लायक बना रहे तो मुझे भी आनंद आएगा। अभी तक आपने पूरा सहयोग किया है। मैं एक कविता कमल जी स्वागत साहब। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश जो चाहे जो राम जी पर बोल देता है। जिसने कभी राम का अनुभव नहीं किया हो वो व्यक्ति राम पर बहुत बड़ा भाषण दे रहा है। जो हम नहीं जानते वो बोलना शुरू कर देते। मैंने भगवान राम पर एक कविता लिखी, अयोध्या गया था, जाते ही मैंने जहां पर गाड़ी रोकी राव साहब वहीं पर एक आज तक का पत्रकार खड़ा हुआ था। उसके साथ में 1-2 पुलिस वाले थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे। बोले महाराज जी कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं जयपुर से आया हूँ। बोले राजस्थान से आए हो? बोले हाँ। मैंने कहा क्या करते हो? वो बोला बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं पंडित आदमी हूँ, ज्योतिषी तो हूँ ही, मैं कवि हूँ। तो बोले कवि हैं? तो बोले राम जी पर कुछ लिखा? मैंने कहा हाँ लिखा है। तो बोले 2 पंक्तियां सुनाई आप मुझे। तो मैंने वो 2 पंक्तियां सुनाना शुरू किया। आधी पंक्ति नहीं सुनाई, उससे पहले बोले रुको पहले चाय पियो, फिर हम बस के ऊपर चलते हैं और हमारी वैन खड़ी है, उस वैन के ऊपर चढ़ करके लता चौक पर मुझे ये कविता सुनाना। मैंने वो कविता सुनाई, वो आप तक पहुंचाता हूँ। क्या कविता थी? पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश
आप राम की सत्ता को किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। मेरी दृष्टि से आप देखिए, पृथ्वी में कोई बीज डालते हैं, कोई भी पौधा उगता है तो उसकी अपनी गंध होती है। किसी भी पौधे की गंध किसी दूसरे पौधे से नहीं मिलती है। आप जल पीते हैं, जल में जो प्यास बुझाने वाला रस तत्व है वो रस तत्व राम जी है। आप पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश में कैसे राम का दर्शन कर सकते हैं? मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। सर्वश्रेष्ठ कविता, एक बार अगर आपका मन हो आज्ञा दे दें, इस कविता के लिए भी मैं सुनाना शुरू करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आनंदित कर देगी अगर आपने अपनी आंखें बंद करके ध्यान करके भगवान का, और अगर इन पंक्तियों को सुना तो मैं प्रत्यक्ष दर्शन करवा सकता हूं आपको। पंक्तियां सुनना निवेदन करता हूं कि पृथ्वी में अवस्थित है गंधरूप राम जी, कि पृथ्वी में अवस्थित है गंधरूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी। आकाश की उत्पत्ति शब्द के विस्फोट से हुई। अद्भुत। कि पृथ्वी में अवस्थित है झूम करके मुझे एक बार आनंदित कर देना, इस पंक्तियां आपको भी आनंद आए तो। कि पृथ्वी में अवस्थित है गंधरूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, प्रभव में, प्रभव यानी उत्पत्ति, कि प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, प्रभव में राम जी तो प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी, अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी, तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम। मुझे थोड़ा आनंद नहीं आया सच में, आप पूरा झूम करके इन पंक्तियों को अगर सुनेंगे आपको आनंद। एक बार वापस सब गाएं कि शब्द कि प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी, अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ सब बोले भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का। प्राणी सब अनित्य प्यारे, प्राणी सब अनित्य प्यारे, प्राणी सब अनित्य प्यारे, नित्य एक राम जी, जगत असत्य प्यारे, सत्य एक राम जी। और कहाँ कहाँ भगवान का किस किस रूप में कैसे दर्शन कर सकते हैं। उठना मत भैया, इतनी अच्छी कविता पर बिठा दो यार इसको, जहाँ भी जब बैठ। अभी जरूरी था क्या उठना? हो गया मूर्ख आदमी। बैठ जा परशुराम जी है तो समझा कि इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का
प्राणी सब अनित्य। कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे कि ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी। काम से, पंक्ति ध्यान से सुनना, हाय हाय, काम से रहित बलवान में है राम जी, काम से बलवान तो रावण भी था, राम भी थे, पर रावण मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसके बल में काम का विकार घुस गया, इसलिए उसका बल क्षीण हो गया। कि काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है। और एक पंक्ति कहता हूं, हृदय में उतर जाए तो सबके हाथ उठे अगर सत्य कह दिया हो तो, कि धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, 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 वो ही राम भक्त रता राम जी की दृष्टि में, वो ही राम भक्त रता राम जी की दृष्टि में। साधु संत विप्र धेनु, साधु संत विप्र धेनु धरती, साधु संत विप्र धेनु धरती जब पुकारती, साधु संत विप्र धेनु धरती जब पुकारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती सदियों के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान हुए हैं तो बधाई तो गाऊंगा ही। तो सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी, बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी, राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम जी, राम से बड़ा है। और साधारण मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, मेरी दृष्टि से फिर समझना कि मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, मंदिर निर्माण सिद्ध कर रहा हूं, मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम राम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम राम जी। और मंदिर कैसा बनाया हमारे विश्वकर्मा शिल्पियों ने, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, आए हाय, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। अब ये मंदिर इतना भव्य बन गया है तो उस भव्य मंदिर के अंदर विराजमान जो मूर्ति है वो कितनी दिव्य है। एक पंक्ति कहता हूँ, हृदय में उतर जाए तो हाथ उठा कर देना यार, देव तो खुल कर देना, दिल खोल के। कि विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, राम लल्ला बालक का अद्भुत स्वरूप है, राम लल्ला बालक का अद्भुत स्वरूप है, राम लला। और अगली पंक्ति को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से लगा कि राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण आरूप ब्रह्म, अगुण आरूप ब्रह्म। अरे बैठ जा यार, क्या 2 मिनट में ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है? अगुण। अगर इतना ही है तो फिर आप लोग आगे आके क्यों बैठते हो? पीछे बैठा करो जिनको बार बार उठना है। क्या मतलब है दूसरों का आनंद और खराब कर रहे हो? बजाओ एक बार ताली इनके सम्मान में।
आगुण कि विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। राम लल्ला बालक का अद्भुत स्वरूप, दिमाग लगाना, राम लल्ला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अजय अविनाशी राम